जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी विषय की है। आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, फिर है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। दोस्तों आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसा हमने बताया पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो देखो दोस्तों, जो फादर हैं सोशियोलॉजी के वो है ऑगस्ट कॉम्टे। दोस्तों इसकी स्पेलिंग देख लेना क्योंकि ये विदेशी नाम है, इसलिए कई बार लिखते टाइम हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसकी एक बार आप स्पेलिंग पर नजर डाल लेना। अगर बात करें इंडियन जो फादर हैं सोशियोलॉजी के वो हैं दोस्तों गोविंद शिवदास घोर्रे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो दोस्तों ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से आया मिलके बना है। अब आप सोचेंगे दो शब्दों से मिलके बना है लैटिन और ग्रीक, तो दोस्तों यहाँ पे ये कई बार कंफ्यूजन कर देता है क्योंकि दोस्तों जो अधिकांश शब्द है या तो वो ग्रीक होते हैं या वो लैटिन होते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही है, यानी लैटिन भी है ग्रीक भी है। तो देखो दोस्तों इसमें जो सोशियस है वो तो आपका लैटिन है और जो लॉगस है वो है आपका ग्रीक, तो इसलिए दोस्तों ये दोनों हो जाएगा लैटिन और ग्रीक। तो अब देख लेते हैं इसके जो शाब्दिक अर्थ है उसको। तो देखो दोस्तों जो सोशियस है उसका मतलब है दोस्तों सोसाइटी, और जो लोगस है उसका मतलब है दोस्तों स्टडी करना। और सोसाइटी की अगर हिंदी मतलब बात करें तो इसका होता है दोस्तों समाज, और स्टडी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। तो आसान शब्दों में कहें तो सोसाइटी की स्टडी करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है। अगर हिंदी में बात करें समाज के अध्ययन को ही दोस्तों सोशियोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि आप इतना तो लिख के आओगे नहीं एग्जाम में कि समाज के अध्ययन को ही सोशियोलॉजी कहते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों जो सोशियोलॉजी है यानी जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन और सामाजिक समूह आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में विस्तार रूप से करते हैं। देखो दोस्तों अगर आसान शब्दों में कहा जाए तब तो समाज का अध्ययन करना ही आपका समाजशास्त्र कहलाएगा। लेकिन दोस्तों समाज में आता कौन है, तो दोस्तों आपके लोग आते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना, यानी वो लोग हैं वहां पे वो कैसे रह रहे हैं, उनका खाना पीना क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनके आपस में संबंध क्या है। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वहां पे जो रहने वाले लोग यानी समाज में रहने वाले लोग हैं उन्हीं का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। तो इसको अगर और डीपली देखना चाहें तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। सामाजिक संबंधों क्या मतलब है, तो दोस्तों जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनका संबंध क्या है एक दूसरे के साथ में, तो वो सामाजिक संबंधों में आ जाएगा, उसका अध्ययन करना। सामाजिक जीवन मतलब जो लोग आप रह रहे हैं समाज में उनका जीवन कैसा है उसका अध्ययन करना। और सामाजिक समूह यानी जो सोशल ग्रुप हैं उनकी स्टडी करना आपका सोशियोलॉजी कहलाएगा यानी समाजशास्त्र कहलाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों रूरल सोशियोलॉजी का। तो दोस्तों जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें सोशियोलॉजी को तो आप समझ ही गए होंगे, यानी समाज के अध्ययन करना सोशियोलॉजी कहलाता है। अब इसमें गौर करना कि रूरल शब्द जुड़ गया है। दोस्तों रूरल शब्द का अगर बात करें तो उसका मतलब ग्रामीण होता है, ग्रामीण मतलब गांव या विलेज। तो देखो दोस्तों जो आपका रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र है उसमें हम क्या करते हैं, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन करना। क्योंकि दोस्तों हम समाजशास्त्र में क्या कर रहे थे, तो उसमें हम कर रहे थे समाज का अध्ययन, लेकिन जैसे ही ग्रामीण जुड़ गया अब इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम ग्राम के जो लोग हैं जो विलेज के जो लोग हैं उनके जीवन का अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। इसको थोड़ा और अलग पेज पे बता देते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों जो आपकी सोशियोलॉजी है उसमें तो हम समाज का अध्ययन करेंगे। समाज दोस्तों उसमें देखो शहरी क्षेत्र भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो आपकी ग्रामीण समाजशास्त्र है उसमें केवल दोस्तों हम जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं यानी जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, या ग्रामीण समाज के अध्ययन को ही हम बोलते हैं दोस्तों रूरल सोशियोलॉजी।
दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो दोस्तों, ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा। तो ग्रामीण समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है, यानी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले लोगों के जीवन के समस्त पक्षों का अध्ययन विस्तार रूप से करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें शब्द आया है ग्रामीण पर्यावरण। ग्रामीण पर्यावरण का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, उसे ग्रामीण पर्यावरण कहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन के समस्त पक्षों का मतलब है कि उनका रहन सहन क्या है, उनका आपस में संबंध क्या है, उनका व्यवहार क्या है, यानी उनके जीवन के जो समस्त पक्ष हैं उनका अध्ययन करना ही आप बोलेंगे कि वो रूरल सोशियोलॉजी है। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तब तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका अध्ययन करना आपका रूरल सोशियोलॉजी हो गया। और थोड़ा अगर डीपली देखना जाएंगे तो ग्रामीण समाज में आप किसका अध्ययन करेंगे, तो जो ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के समस्त पक्षों का अध्ययन करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाएगा। उसको और डीपली समझाने के लिए हमने नीचे भी आपको दिया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूह, ग्रामीण सामाजिक अंतर क्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक संरचनाएं एवं संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, ग्रामीण समूह तो आप समझ गए होंगे, यानी जो सोशल ग्रुप होते हैं, जो ग्रामीण में जो ग्रुप होते हैं उनका अध्ययन करना। ग्रामीण सामाजिक अंतर क्रियाओं का क्या मतलब है, तो दोस्तों अंतर क्रियाओं का मतलब है कि लोग हैं उनका आपस में क्या संबंध है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब अंतर क्रियाओं में चला जाएगा। और बात करें ग्रामीण सामाजिक संरचना, तो दोस्तों जो आपका विलेज है उसकी संरचना कैसी है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, उसका आपको अध्ययन करना। एवं संगठन, यानी वहां का जो संगठन है उनका अध्ययन करना। देखो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो आपका रूरल क्षेत्र है उसके जो लोग हैं उन्हीं के अध्ययन को हम रूरल सोशियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके स्कोप को। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, उसके बाद हम सोशियोलॉजी के जो स्कोप है उसको देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ जाता है ना स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का स्कोप तो अपना भी आपको समझ में आ जाएगा। खाली आपको ग्रामीण समाजशास्त्र का जो स्कोप है उसको समझना है। सबसे पहले हम दोस्तों स्कोप को ही समझ लेते हैं कि स्कोप का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कार्य क्षेत्र। दोस्तों अगर आप कार्य क्षेत्र को अलग अलग करें ना, जो इसका हिंदी मतलब है, देखो कार्य प्लस क्षेत्र, तो दोस्तों अगर आप इसको गौर करें तो देखो क्या हो जाएगा ये, यानी कार्य का क्षेत्र, यानी स्कोप का मतलब होता है कि जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी है उसका कार्य का क्या क्षेत्र है, यानी आप क्या कार्य करेंगे उस क्षेत्र में, यानी रूरल सोशियोलॉजी में आप क्या कार्य करेंगे। तो यही हमने आपके लिए आगे भी दिया है कि समाजशास्त्र के कार्य का क्षेत्र क्या है, यानी आप अगर रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप क्या करेंगे, यानी उसका कार्य क्या है, या फिर इसके अंदर हम क्या कार्य करेंगे, तो इसी को दोस्तों हम स्कोप कहते हैं। हम आशा करते हैं आप स्कोप समझ गए होंगे। अब आइए इसके स्कोप को देख लेते हैं कि जो आपकी ग्रामीण समाजशास्त्र है, ये जो रूरल सोशियोलॉजी है उसका स्कोप क्या है। तो दोस्तों पहला है ग्रामीण समुदायों का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी। दोस्तों कम्युनिटी का मतलब है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो आपस में मिलकर जो कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी जो होती है, जो समुदाय होता है, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, यानी लोग जो होते हैं आपस में मिलकर जो समुदाय बनाते हैं, तो उसका अध्ययन करना है। तो दोस्तों ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदाय के विभिन्न अंगों या पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि समुदाय का आकार, लक्षण, उनका रहन सहन, रीति रिवाज आदि। देखो दोस्तों ग्रामीण समुदाय में हम क्या करेंगे, उसके अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की चीज क्या करेंगे उसमें, तो जो समुदाय का आकार है, यानी जो समुदाय है उसका आकार कितना, यानी उसमें कितने लोग हैं, और उसके बाद है उसके लक्षण, यानी उसका व्यवहार कैसा है, उनका आपस में संबंध क्या है, तो ये लक्षण हो गए। उनके रहन सहन, यानी वो कैसे रह रहे हैं उसका अध्ययन करना, और रीति रिवाज, यानी उनकी परंपराएं क्या हैं उनका अध्ययन करना। नेक्स्ट दोस्तों आ जाए, अब देख लेते हैं हम ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। तो देखो दोस्तों
सत्य तो यही है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का मूल कारण ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और समाधानों की खोज करना रहा है। ग्रामीण समस्याएं अनेक हैं, जिन्हें गिनना तो कठिन है, पर प्रमुख निम्नलिखित हैं: गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, जातिवाद आदि। देखो दोस्तों, जो आपकी ग्रामीण सामाजिक समस्या हैं, वो जो हैं आपके ग्रामीण समाजशास्त्र की मुख्य, आप कह सकते हैं, विशेषता है। विशेषता क्या मतलब है कि दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी है, उसकी उत्पत्ति या विकास के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है ग्रामीण समस्याएं। क्योंकि दोस्तों ग्रामीण समस्या बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसका एक अलग से विषय बनाया गया जिसको हम रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम है उनको हम पढ़ेंगे और उसका क्या समाधान हो सकता है उसको हम देंगे। तो दोस्तों समस्या क्या क्या है ये भी हम देख ही लेते हैं। तो दोस्तों समस्या में जैसे आपकी गरीबी हो गई। दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो आप जानते होंगे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कुछ ज़्यादा अमीर नहीं होते, अधिकांश तो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये गरीबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरी समस्या है बेरोजगारी। देखो दोस्तों, अगर ग्राम में बेरोजगारी यानी गांव में बेरोजगारी है तभी तो गरीबी है। अगर सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी रहेगी नहीं। तो बेरोजगारी भी एक समस्या है वहाँ पे। दूसरी है दोस्तों भेदभाव। दोस्तों भले ही आज हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप आज भी गांव में जाके देखें ना तो आपको भेदभाव मिल जाएगा आराम से। हालांकि शहर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि शहर में भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो भेदभाव भी समस्या है। भेदभाव में क्या हो सकता है दोस्तों, रंग के ऊपर आप भेदभाव हो सकता है, जातिवाद हो सकता है, यानी धर्म के आधार पर हो सकता है। आज भी अगर आप गाँव में जाएंगे तो अलग अलग जाति के लोग रहते होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको जातिवाद को समझें तो दोस्तों मान लो ये आपका कोई गांव है ना, किसी जाति का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा वीडियो में। जैसे दोस्तों मान लो एक जाति कोई लोग हैं तो दोस्तों ए जाति के जो लोग होंगे वो एक साइड में रहते होंगे, अगर कोई बी जाति के लोग हैं वो अलग साइड में रहते होंगे। पूरा एक अलग से मतलब होता है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर आप गाँव से हैं तो आप समझ सकते हैं कि जातिवाद भी वहाँ की एक समस्या है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो ये जो इसका स्कोप है ये बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, ग्रामीण समस्याओं ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा आपका जो है, एक मिनट, तीसरा जो है वो है ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन का मतलब होता है जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या है। जो उनकी संख्या है उसी को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, यानी जो पीपल की जो संख्या है वही कहलाएगी पॉपुलेशन। तो दोस्तों ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण, एक मिनट, जनसंख्या को महत्व देना चाहिए। समाजवादी चिदंबर ने कहा है कि जनसंख्या का अध्ययन ग्रामीण समाज के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। देखो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन में दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, यानी अगर आप रूरल सोशियोलॉजी को लें तो रूरल सोशियोलॉजी में आप दोस्तों क्या करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र उसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण समाज का आप अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण समाज में आप अध्ययन किस चीज़ का करेंगे, तो आप लोगों का ही ना करेंगे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका करेंगे। तो जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलकर पॉपुलेशन बनती है। तो दोस्तों अगर आप वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं अगर आप उनका अध्ययन करते हैं ना दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी। जैसे कि उनका दोस्तों क्या रहन सहन है, क्या उनके रीति रिवाज हैं, क्या उनके आपस में उनके आपस में क्या संबंध है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनके व्यवहार के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो इससे भी आप जो आपकी सोशियोलॉजी है, जो रूरल सोशियोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में मिल जाएगी, उनकी जो समस्या है उसका भी दोस्तों आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन करना है, यानी स्टडी ऑफ रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो दोस्तों यहाँ इंस्टीट्यूशन का मतलब किसी संस्था से नहीं है या किसी ऐसी संस्था से नहीं है कि आप समझे कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संगठन, और संगठन का क्या मतलब है, जैसे कि आपके परिवार हो गया। परिवार क्या है दोस्तों, एक इंस्टीट्यूशन है। विवाह क्या है दोस्तों, आपका एक इंस्टीट्यूशन है। नातेदारी क्या है, आपकी एक इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों ये हो गया इंस्टीट्यूशन का मतलब। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, हालांकि वो इंस्टीट्यूशन क्या होता है इस पर डीपली आगे एक वीडियो आएगी, तब उसको बहुत आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं। अभी खाली आप इतना समझें
कि ग्रामीण समाज को समझने के लिए सामाजिक संगठनों को समझना महत्वपूर्ण है। सामाजिक संगठन, ग्रामीण परिवार और वैभव नातेदारी। देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों, जो आपका ग्राम बनता है वो किससे किससे मिलके बना होता है दोस्तों? परिवार से मिलके बना होता है। परिवार में क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई परिवार है तो उसका विवाह भी होगा, विवाह होगा तो नातेदारी। नातेदारी का मतलब होता है दोस्तों रिलेशन क्या है आपस में लोगों के, उसको नातेदारी कहेंगे। तो दोस्तों, जब आप इन सभी का अध्ययन करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, अगर मान लो आप परिवार का अध्ययन करते हैं, तो मान लो परिवार के एक विषय किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत सारी और जो उसके परिवार के लोग हैं उनकी जानकारी हो जाएगी। और जब एक परिवार का अध्ययन करेंगे तो अन्य जो परिवार है उस क्षेत्र में उनका भी बहुत सारा आपको ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप विवाह का अध्ययन करते हैं तो आप क्या होगा दोस्तों, वहाँ के उनके रीति रिवाजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और रिलेशन जब का अध्ययन करेंगे नातेदारी, तो आपको ये पता लग जाएगी कि लोग का व्यवहार कैसा है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों से ग्रामीण सामाजिक संगठनों का अध्ययन। अब दोस्तों हम लास्ट इसका देख लेते हैं, ग्रामीण संरचना यानी रूरल स्ट्रक्चर। तो देखो दोस्तों, ग्रामीण समाज को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की बनावट धर्म के आधार पर ही होती है। दोस्तों, अगर आप गांव से हैं तो आप ये वाला जो लास्ट इसका स्कोप है बहुत अच्छे से इसको आप रिलेट करके समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, संरचना का मतलब होता है कि उस गांव की रचना कैसी है, यानी उस गांव की बनावट कैसी है, उसी को हम दोस्तों बोलेंगे कि वो ग्रामीण संरचना या आपका रूरल स्ट्रक्चर। तो देखो दोस्तों, ग्रामीण संरचना होती कैसी है? तो देखो दोस्तों, मान लो ये कोई अगर आपका गांव है ना, तो इस गांव में क्या होगा, किसी जाति का नाम तो हम नहीं लेंगे। जैसे मान लो ए जाति कोई लोग हैं दोस्तों, तो जो ए जाति के लोग हैं ना वो एक साइड में रह रहे होंगे। अगर कोई बी जाति के लोग हैं तो वो अलग साइड में होंगे। यानी अगर एक एरिया है तो वो पूरे लोग उसमें पूरे एरिया में बी जाति के लोग होंगे, अगर कोई और एरिया है तो उसमें पूरे सी जाति के लोग होंगे। तो आप अगर गौर करें तो दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसकी बनावट धर्म के आधार पर होती है। यानी अगर आप देखेंगे उसको गौर से, तो एक जाति के लोग पूरे एरिया में रह रहे होंगे, दूसरे जाति के लोग दूसरे एरिया में रह रहे होंगे, तो ये इसमें होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत कुछ वहां पर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन के क्षेत्र में जाति की भौगोलिक बनावट का मतलब है कि उस गांव की जो बनावट है वो कैसी है, एवं ग्रामीण संरचना का विशेष स्थान है। दोस्तों, इसे कहने का मतलब यही है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपकी जो गांव की है वो बनावट कैसी है, उसी को हम बोलेंगे ग्रामीण संरचना। अब दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि अगर आप रूरल सोशियोलॉजी के स्कोप को समझ जाते हैं तो सोशियोलॉजी का सब स्कोप भी आपको अपने आप समझ में आ जाए। कैसे दोस्तों? तो देखो, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही पीछे नहीं आ गए? यहाँ देखो दोस्तों, तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि रूरल सोशियोलॉजी को आप समझ जाते हैं, सोशियोलॉजी का समझ में आया। सोशियोलॉजी कैसे? देखो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तब तो आप ये लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी तो आपको क्या करना है दोस्तों? दोस्तों देखो, सोशियोलॉजी में भी हम समाज का अध्ययन करते हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो देखो, अगर आप रूरल सोशियोलॉजी का पढ़ रहे हैं तब तो आप लिखेंगे ग्रामीण समुदाय का अध्ययन। अगर सोशियोलॉजी का स्कोप लिख रहे हैं तो क्या करना है आपको? ग्रामीण समुदाय यानी ग्रामीण शब्द को हटा देना है आपको। अब मान लो यहाँ से आपने ग्रामीण हटा दिया, अब क्या हो जाएगा? समुदाय का अध्ययन। यहाँ से रूरल हटा दो, स्टडी ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का अध्ययन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा। रूरल हट गया, रूरल लगा हुआ था तब तो ये रूरल सोशियोलॉजी का था, अब से ये सोशियोलॉजी का बचा। अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो। नेक्स्ट एक और आपको एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ क्या है, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, यानी आप रूरल सोशियोलॉजी स्कोप में क्या करते हैं? तो ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का आप अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों ग्रामीण शब्द हटा दो, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना कहलाता है, आप स्कोप हो जाएगा। और यहाँ से रूरल हटा, सोशल प्रॉब्लम। इसी तरीके से ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ से भी ग्रामीण हटा दो, तो ये वो दोस्तों हो जाएगा आपका स्कोप। तो दोस्तों इससे देखो दोस्तों, ज्यादा मतलब नहीं है अगर आप समझना चाहें। देखो, सोशियोलॉजी जो है वो समाज का अध्ययन करना। दोस्तों समाज में तो आपका ग्रामीण समाज भी आएगा, जो अर्बन क्षेत्र है यानी जो शहरी क्षेत्र है वो भी आ जाएगा। लेकिन जब हम रूरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों आपके केवल ग्रामीण समाज आ जाता है। दोस्तों जो आपका ग्रामीण समाज होता है लगभग वही सेम अर्बन समाज होता है, बस ये हो जाता है कि वो थोड़ा डेवलप होता है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लास्ट वाला देखना चाहें तो ये ग्रामीण संरचना, तो रूरल स्ट्रक्चर की जगह आप डाल देना कि संरचना लिख देना, ये लिख देना कि जो अरब सॉरी ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो ग्रामीण संरचना है तो ये ग्रामीण के हिसाब से ही है, तो इसमें इसकी जगह को आप कुछ और लिख सकते हैं कि आप ये वाला या छोड़ सकते हैं या आप कोई अन्य स्कोप दे सकते हैं। अन्य स्कोप में आपका दोस्तों क्या आ सकता है, तो इसको हम नए पेज पे बता देते हैं। तो दोस्तों अगर मान लो ये रूरल स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ डालना सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना में आप बता देना कि समाज जो होते हैं वो जातिवाद के आधार पर बने होते हैं, क्योंकि भले ही दोस्तों गांव में जातिवाद के आधार पर बने हो, लेकिन सिटी भी दोस्तों कम नहीं है इस फील्ड में। अगर आप देखना चाहें, अगर सिटी में भी देखेंगे तो अधिकांश एरिया आपको जाति के आधार पर बने मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कम होता है, अगर मान लो यहाँ पे ए जाति के लोग रह रहे हैं तो कुछ बी जाति के लोग भी यहाँ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।